अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतनी सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। हेलो गाइस, इसी छोटू पहाड़ी में आया हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। हाँ तो गाइस, अब हम चित्तौड़गढ़ किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, महादुर्ग, लिविंग फोर्ट प्रथम आदि नामों से इसको जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर चित्रकूट की पहाड़ी मैसा के पठार पर 716 मीटर की ऊंचाई पर करवाया और गाइस राजस्थान का ये सबसे बड़ा दुर्ग है। इस दुर्ग की लंबाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर। अगर इस दुर्ग को हम ड्रोन कैमरे से ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं तो इसकी आकृति में व्हेल मछली के समान दिखाई। ये जो जलधारा गिर रही है ये गोमुख कुंड है। इसमें 24 घंटे पानी आता रहता है। इस गोमुख कुंड से सर्दी, गर्मी, बरसात कोई सा भी मौसम हो ये जलधारा हमेशा बहती रहती है। और ये आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो रतन सिंह की पत्नी थी पद्मनी, वो इसी शिवलिंग की पूजा करती थी। और यहाँ पर ही एक गुप्त द्वार है जो सीधा महल से डायरेक्ट इस कुंड में आकर खुलता है। इस कुंड के बारे में एक नेचुरल बात बताई जाती है कि इस कुंड का जल सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा, और इस प्रकार का कुंड एक किले में होना ये भगवान का दिया हुआ एक गॉड गिफ्ट हो सकता है। आपको सामने जो जगह दिखाई दे रही है ये जौहर कुंड है और ये उस समय कुंड था, अभी इसमें मिट्टी भर दी। इस दुर्ग का प्रथम जौहर इसी जगह पर हुआ था, इसी कुंड में, जब रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। इस दुर्ग में 3 साके हुए थे। इस दुर्ग का प्रथम साका 1303 में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। इस कुंड की गहराई 50 से 60 फीट बताई जाती है। इस कुंड को बंद करने का और इसमें मिट्टी भरने का एक प्रमुख कारण है विजय स्तंभ। कहते हैं कि इस कुंड में जब बरसात के मौसम में पानी भरता था तो उससे कि विजय स्तंभ की नींव में नमी आने लग गई थी कि कहीं भविष्य में टावर टेढ़ा ना हो जाए। चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा साका 1534 में हुआ था। उस समय चित्तौड़ का शासक विक्रमादित्य था और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो कर्मावती ने जौहर किया और बाघ सिंह ने केसरिया किया। और चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका 1568 में हुआ। उस समय चित्तौड़ का शासक उदय सिंह था और अकबर ने आक्रमण किया, जब जयमल व फत्ता ने लड़ते हुए मारे गए और फत्ता की पत्नी फूल कंवर जौहर किया। ये जो आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा है ये शिव मंदिर है। इसमें शंकर भगवान की 9 फीट की मूर्ति है और शिव के 3 अवतार है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों की मूर्ति मिलेगी। ये जो आपको सामने इमारत दिखाई दे रही है ये इस किले में सबसे सुंदर इमारत है। इस इमारत का नाम है विष्णु ध्वज, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित। इस इमारत को विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कुंभा ने 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी को सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, कीर्ति स्तंभ, हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायबघर, विक्ट्री टावर, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह। ये जो सामने महल देख रहे हैं ये जल महल है। गर्मियों के मौसम में पद्मावती रानी इसमें रहती थी और जब अलाउद्दीन खिलजी उसको देखने आया था तब रानी को इस महल में बिठाया गया था। उसका प्रतिबिंब ठहरे हुए पानी में गिरा
और ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर कांच लगा हुआ था जिसमें उसका प्रतिबिंब दिखा, और इस कांच के माध्यम से ही अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता दिखाई गई। इस महल को जल महल कहते हैं। इसमें राजा और रानी 4 महीनों के लिए गर्मियों के मौसम में रहते थे। चित्तौड़ दुर्ग में फतेह महल है जो कि वर्तमान में संग्रहालय बना हुआ है। कुंभा के महल, नौकोठा महल, नवलखा भंडार, जहां पन्ना ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। इसी दुर्ग में कुंभा की पुत्री रमाबाई की चौरी। इसी दुर्ग में कुंभा श्याम मंदिर बना हुआ है जो मूलतः शिव मंदिर है और पंचायतन शैली से निर्मित। अभी जब पद्मावती मूवी आई थी उसमें जो आईना लगा हुआ था उसको निकाल दिया गया है। ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है ये कालकी माता का मंदिर है। ये पहले सूर्य मंदिर हुआ करता था, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो इस मंदिर की सारी मूर्तियों को उसने खंडित कर दिया। जब पूरी मूर्तियां खंडित हो चुकी थी तो बाद में इसमें कालकी माता की मूर्ति स्थापित की गई। तब से कालकी माता का मंदिर है। बताया जाता है किला बनने से पहले यहाँ पर पहाड़ था और जब पांडव अज्ञातवास के समय पूरे परिवार के साथ यहाँ पर एक रात रुके थे। जब उनकी माता कुंती को प्यास लगी तो भीम से बोला मुझे पानी चाहिए। भीम ने चारों तरफ ढूंढने पर जब पानी नहीं मिला तो भीम को गुस्सा आया और उल्टे पांव से यहाँ पर लात मारी। लात मारने से यहाँ पर पानी की एक जलधारा बही और उसी से उनकी प्यास बुझाई गई। जब राजाओं का समय आया और एक किला बना तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर भीमलत तालाब नाम दे दिया गया। जब इस कुंड के दृश्य को हम ड्रोन कैमरे से ऊपर से देखते हैं तो हमें पैर के निशान जैसा दिखाई देता है। आइए अब आगे चलते हैं और आपके इस दुर्ग के दरवाजे दिखाते हैं। इस दुर्ग में पूरे 7 दरवाजे हुआ करते थे। इन दरवाजों पर जो निकुली कीलें लगाई गई है यह हाथियों के प्रहार से बचाने के लिए की गई है, क्योंकि हाथी को भांग खिलाने पर वह पागल होता था और जोर से टक्कर मारने पर दरवाजा टूट जाता था। इस दरवाजे में एक छोटा सा दरवाजा और हुआ करता था जिससे कि व्यक्ति अंदर और बाहर आ जा सके। यह जो सामने आपको जगह दिखाई दे रही है इस जगह पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना डेरा डाला था। ये जो गेट दिखाई दे रहे हैं ये किले के प्रवेश द्वार हैं और इन पर सैनिकों द्वारा 24 घंटे किले की इन दीवार में जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं उनके द्वारा दुश्मनों पर जलता हुआ तेल या गर्म पानी डाला जाता था। ये जो इमारत दिखाई दे रही है ये जैन कीर्ति स्तंभ है। इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने सूरजपुल के पास 11वीं शताब्दी में करवाया। इसको आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। इसमें कुल 7 मंजिल है और इसकी ऊंचाई 75 फीट है। ये जो बोर्ड देख रहे हैं वो मीरा मंदिर के सामने लगा हुआ है। मीरा का विवाह राणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज की मृत्यु हो चुकी थी, तब से मीरा साधु वेश में रहने लग गई। इसी जगह बैठकर मीरा अपने इष्ट देवता गिरधर गोपाल की पूजा अर्चना व भजन किया करती थी। इस मंदिर का निर्माण मीरा के ससुर ने करवाया था। जब मीरा के ससुर व इसके पति भोजराज की मृत्यु हो जाती है तब मीरा मंदिरों में रहकर गिरधर की सेवा पूजा करने लग जाती है। तब मीरा के जेठ ने कहा कि आप राजघराने में रहो, ऐसे साधु संतों के हमारे राज परिवार के लिए अच्छा नहीं है। जब मीरा ने भक्ति भावना नहीं छोड़ी तो उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा जो अमृत में बदल गया था। उस जमाने में यहाँ पर मोती बाजार हुआ करता था और ये जो सामने इमारतें दिखाई दे रही है जो अभी खंडर हो चुकी है ये दुकानें हुआ करती।
ये जो सामने आप महल देख रहे हैं, ये रतन सिंह द्वितीय ने बनवाया था। पहला रतन सिंह जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। इस किले पर मुगलों का 3 बार आक्रमण हुआ और युद्ध के कारण ही इस किले में बने 113 मंदिर टूटकर ध्वस्त हो गए थे। उस जमाने में किलों के अंदर बनाए गए महल ज्यादातर या तो पानी के भीतर हुआ करते थे या पानी के किनारे पर, जिनसे कि गर्मी के मौसम में उन्हें ठंडी हवा प्राप्त हो सके। सुरक्षा की दृष्टि से वैसे तो यह किला बहुत सेफ किला माना जाता है, लेकिन फिर भी मुगलों ने इस किले को 3 बार और तीनों बार ही मुगलों ने इस किले को धोखे से जीता। जब तीसरी बार अकबर ने इस किले को जीता, उस वक्त इस किले के पीछे की तरफ एक मिट्टी का बहुत बड़ा टीला बनाया गया। उस पर रातों रात उन्होंने तोप रखी और तोप से फायरिंग की और किले की सुरक्षा दीवार को तोड़ा गया। वहीं से सैनिक किले के अंदर आए और किले पर अधिक